एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आशा करता हूँ हमारे सभी व्यूअर बहुत अच्छे से होंगे। इस कड़ी में जो हमारी तीसरी अवस्था होती है, जब हमारा एनिमल दूध देने लगता है, तो उस अवस्था में उस एनिमल्स को एक्स्ट्रा राशन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शंस के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी की जो पूर्ति होता है वो एक्स्ट्रा राशन से करनी पड़ती है। बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे ऐसे हैं कि जो अपने पशु से दूध तो ले रहे होते हैं, लेकिन उसके सापेक्ष उनको कितना राशन देना है ये निर्धारण नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से उनका जो पशु होता है वो कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के साथ साथ फिर तरह तरीके की बीमारियां आने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका जो इकोनॉमिक लॉस होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपको मैं एक बेसिक रूल बता रहा हूँ, उस रूल को आप अगर समझ लेंगे तो आप खुद निर्धारित कर सकते हैं हमको अपने पशु को कितना राशन देना है। उसका जो पहला कंडीशन है आप उसको समझिएगा कि अगर आपके पास कोई देसी गाय है जो 2.5 कुंटल के आसपास उसका बॉडी वेट है, तो उस कंडीशंस में जो मेंटेनेंस राशन आप देते थे, बेसिकली होता क्या है कि हमको कंसंट्रेट राशन जो होता है इसी पे फोकस करना होता है। जो हम दाने के रूप में, खली के मिक्सचर्स के रूप में जो दे रहे होते हैं घर पे, उसी पे फोकस करना होता है, क्योंकि जो हमारा सूखा चारा होता है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए जो टोटल फोकसिंग आप देख रहे हो कि हर एक स्टेज में वो जो हमारा कंसंट्रेट राशन है उसी पे करना होता है। तो अगर आपका कोई पशु दूध दे रहा है और वो देसी गाय है, उसका बॉडी वेट 2.5 कुंटल के आसपास का है, तो जो मेंटेनेंस राशन के नाम पे उसको कंसंट्रेट दे रहे थे वो 1.25 किलो दे रहे थे। इसके बाद जो दाना देना है, इसके बाद जो कंसंट्रेट राशन देना है वो कितना देना है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस एनिमल पे 2.5 लीटर दूध ही हो रहा है तो आप 1 किलो राशन और बढ़ा दें। अगर वो एनिमल 5 किलो दूध दे रहा है तो 2 किलो कंसंट्रेट और बढ़ा दे। मतलब हर एक 2.5 किलो मिल्क पर 1 किलो कंसंट्रेट बढ़ा देना होता है। तो जितना आपका दूध दे रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और मेंटेनेंस राशंस के ऊपर उतना कंसंट्रेट राशन को और बढ़ा दीजिए। अब हम एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई देसी गाय है जो 5 लीटर दूध दे रही है और उसके जो मिल्क में फैट परसेंट है वो 4.5% के आसपास है, और उसका जो बॉडी वेट है जो 2.5 कुंटल के आसपास है। तो उस अवस्था में हमको जो उस एनिमल को राशन देना है एक्स्ट्रा हमारा 4 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन जो कंसंट्रेट राशन है वो 1.25 किलोग्राम तो हमारा मेंटेनेंस राशन हो गया। अब चूंकि 5 लीटर दूध दे रही है तो 2.5 लीटर पे 1 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन बन रहा है, तो टोटल राशन कितना बन गया? 2 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन बन गया। मतलब 1.25 किलोग्राम राशन में 2 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन को हम और ऐड कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास टोटल कंसंट्रेट राशन अब कितना देने की आवश्यकता होगी? वो 3.25 किलोग्राम हो जाएगा। अब जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, जो हमारे गाय हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, या जो हमारी क्रॉस ब्रेड गाय हैं, या हमारी जो बफेलो हैं जिनका बॉडी वेट 4.5 कुंटल के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो उस अवस्था में जो हम कंसंट्रेट राशन का निर्धारण करते हैं वो ये है कि जो मेंटेनेंस राशन आप दे रहे हैं उतना आपको तो देना ही है, लेकिन इसके ऊपर प्रोडक्शन राशन के नाम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर 2 लीटर मिल्क पे 1 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन आपको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसी मिल्च ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है या बफेलो है जो जिसका बॉडी वेट 4.5 कुंटल के आसपास है या उससे ज़्यादा है। वो 10 लीटर दूध दे रही है और उसका जो फैट परसेंट है वो 4% के आसपास है। ज़्यादातर इसमें बफेलो नहीं आती हैं, जो हमारी मिल्च ब्रीड होती हैं, जो काऊ ब्रीड होती हैं वही होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें क्रॉस ब्रीड मुख्यतः होता है। इस अवस्था में जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो 5 किलोग्राम देना होगा और जो हमारा कंसंट्रेट राशन होगा उसमें मेंटेनेंस राशंस के ऊपर हर 1-2 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन हमारा मेंटेनेंस राशन था,
इसके बाद चूंकि 10 लीटर दूध दे रही है तो 10 लीटर के सापेक्ष टोटल कंसंट्रेट राशन बन रहा है 5 किलोग्राम। तो टोटल जो कंसंट्रेट राशन हमारा हो गया 7 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन हो गया। तो इस अवस्था में इस पशु को जो एक्स्ट्रा देना है वो 5 किलोग्राम देना है और कंसंट्रेट राशन जो देना है वो 7 किलोग्राम देना है। एक तीसरी कैटेगरी इसमें और डेवलप किया गया है जो बफेलो में देखी जाती है। सपोज कोई हमारा बफेलो है जो 10 लीटर दूध दे रहा है और 10 लीटर दूध देने के साथ साथ उसका जो फैट परसेंट है वो 8% के आसपास है और जो बॉडी वेट है वो 4.5 कुंटल के आसपास या उससे ज़्यादा है। इस कंडीशंस में जो ऊपर इस कैटेगरी में आपको समझाया गया है उसमें 1 किलो कंसंट्रेट राशन और 1 किलो हमारा जो सूखा चारा एक्स्ट्रा होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। मतलब इस कंडीशंस में हमको उस पशु को जो देना है वो एक्स्ट्रा 6 किलोग्राम देना है और कंसंट्रेट राशन जो हमको देना है वो 8 किलोग्राम देना है। इसमें मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आपका पशु दूध देने वाला है, वैसे तो मैंने हर एक स्टेज में बताया आप हरे चारे की प्राथमिकता जरूर दें, लेकिन इस अवस्था में जब दूध ज़्यादा दे रही होती हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि मिनिमम 10 किलोग्राम हरा चारा जरूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर जो 8% वाला पशु है अगर आप इसको 20 किलोग्राम हरा चारा देते हैं तो ये एनिमल्स ज़्यादा हेल्दी रहता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना मिल्क प्रोडक्शन अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार अच्छे से दे सकता है। तो बेस्ट कंपोजिशंस, सपोज मैं इसी में बेस्ट कंपोजिशंस आपका बताता हूँ। अगर कोई भैंस है सपोज 4.5 कुंटल के आसपास है, वो 10 लीटर दूध दे रही है और 8% फैट वाली है, तो उसको आप जो देंगे एक्स्ट्रा 6 किलोग्राम देंगे, कंसंट्रेट राशन 6 किलोग्राम देंगे और 20 किलोग्राम उसको हरा चारा देंगे। आप इस रेशियो में जब उसको राशन देंगे तो वो आपका एनिमल बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा और बहुत जो उसकी परफॉर्मेंस है मिल्क प्रोडक्शन का उसको जल्दी से अटेंड करेगा और उसमें किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी, कोई समस्या नहीं आएगी। इस सीरीज में मैं अपने सभी किसान भाइयों को यही बताने की कोशिश किया हूँ कि आपके पशु को हर एक स्टेज में अलग अलग मात्रा में उसको राशन देने की आवश्यकता होती है और इसको आप समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी स्टेज में अगर उस एनिमल में एनर्जी डिफिशियंसी होती है तो उसको कोई ना कोई बीमारी जरूर लगेगी, क्योंकि जब आपका एनिमल कमज़ोर होगा तभी बीमारियां उसके ऊपर डोमिनेट करेंगी। आशा करता हूं हमारे सभी पशुपालक भाई इस वीडियो से बहुत लाभान्वित होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।